नमस्कार, मैं प्रबोधनी शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे एंथोसिरोस के थैलाई की। ये एंथोसिरोस का जो है वो मेल थैलस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। और ये फीमेल थैलाई है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे जर्नली जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उन्हीं को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जो यहाँ पे इसके अलावा जैसे ये थैलाई है, ये अपर सरफेस है इसका, ये लोअर सरफेस है, और ये यहाँ पे इस थैलाई के ऊपर प्रेजेंट है। थैलाई के कुछ थैलाई के ऊपर है कुछ पार्ट, और कुछ जो है इसमें एम्बेडेड है थैलाई में। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है इसमें एम्बेडेड है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को लगता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो थैलस में एम्बेडेड है। वो पूरे ना दिख के, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था मार्केंशिया में, तो उसमें हमें एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो थे वो थैलाई के ऊपर देखने को मिले थे। जबकि इसमें जो है हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो थैलस में एम्बेडेड है। जैसे कि ये भी कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट इसका जो है वो एम्बेडेड है थैलाई में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो तो टोटली ऑलमोस्ट एम्बेडेड है, उनका तो बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है वो थैलस के अब प्रेजेंट है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पहले उनकी बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनमें पहली बात तो ये एम्बेडेड होते हैं थैलाई में। कुछ हिस्सा ही इनका जो है वो थैलाई के अबव हमें देखने को मिलता है। और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, एंथ्रीडियल चैम्बर में। ये प्रेजेंट होते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर में। ये एंथ्रीडियल चैम्बर है और उसके अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। और इनके जो है वो मेनली टू पार्ट्स होते हैं। क्या, एक स्टॉक होती है जो कि जनरली 4 वर्टिकल रोज होती हैं, जिसकी हमें 2 रोज जो है वो देखने को मिल रही हैं। और जो एक स्टॉक होती है और दूसरी होती है क्लब शेप्ड बॉडी। जो क्लब शेप्ड बॉडी होती है उसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो वॉल होती है जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। इसके अलावा जो है वॉल जो है वो कवर करती है किसको, एंड्रोसाइट मदर सेल्स को। अब ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो हैं यहीं से जब ये मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये थैलाई की वॉल ब्रेक होती है। पहले यहाँ से थैलाई की वॉल ब्रेक होगी और फिर यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये टॉप से जो है यहाँ से इनकी वॉल जो है सिंगल लेयर वॉल ब्रेक होगी और ये एंड्रोसाइट्स जो है यहाँ से रिलीज होंगी। अब ये एंड्रोसाइट्स जो है ये एक ग्रुप में है, माना ये एंड्रोसाइट्स जब यहाँ से रिलीज हुई तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और जो थैलस के ऊपर फिल्म ऑफ वाटर होती है उसमें ये फ्लोट करते हैं और फ्लोट करके पहुंचते हैं कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें 2 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उसमें नेक और एक होता है वेंटर। ठीक है, ये मैच्योर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक हमें मिलता है देखने को, एक नेक मिलती है और एक वेंटर मिलता है। वेंटर जो है, वेंटर कंटेन करता है एग और साथ ही साथ वेंटर कैनाल सेल जो है वो कंटेन करता है। ये वेंटर कैनाल सेल है ठीक इस एग के ऊपर। और नेक जो है उसमें नेक कैनाल सेल्स जो है वो 4 to 6 जो है वो नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये जो नेक कैनाल सेल है प्लस ये वेंटर कैनाल सेल है ये ब्रेक हो जाती हैं और चेंज हो जाती है म्यूसिलेज में। तो ये जो एग है और ये जो बाकी कैविटी है ये एग के इर्द गिर्द और इस कैविटी में जो है वो क्या फिल होता है, म्यूसिलेज फिल हुआ होता है। और म्यूसिलेज जो है वो जब ये मैच्योर हो जाता है, आर्चिगोनियम यहाँ ये जो है एक्चुअल में आर्चिगोनियम है, बिफोर फर्टिलाइजेशन ही दिखाया हुआ है, फर्टिलाइजेशन के लिए ये रेडी है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है तो ये एक म्यूसिलेज मून जो है इसके टॉप पे जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास एंड्रोसाइट्स आई थी एक ग्रुप में, फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में वो ग्रुप डिवाइड हो गए थे। वो एंड्रोसाइट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और चेंज हो जाती हैं किसमें, एंथीरोजोइड में। और ये एंथीरोजोइड जो है ये बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होता है
और बाइफ्लैजिलेट होने के साथ साथ ये एक रोड शेप होता है, स्लाइटली ये कर्व्ड स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ये एंथेरोजोइड जो है वो कहाँ पहुंचेगा, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचेगा, म्यूसिलेज मून के पास ये पहुंचेगा और यहाँ से होते हुए इस कैविटी में जाके ये एग को जो है वो फर्टिलाइज कर देगा। और फिर एग जो है, एग और एंथेरोजोइड जब आपस में जो है वो फ्यूज होंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, जाइगोट। तो ये है हमारे पास जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है ये लास्ट सेल होता है किसका, गैमेटोफिटिक जनरेशन का। अब तक जो मैंने थैलाई दिखाया था लास्ट वीडियो में और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये गैमेटोफिटिक जनरेशन के ही पार्ट हैं। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन का लास्ट एंड कहाँ जाके हुआ, इस जाइगोट के ऊपर जाके जो है वो एंड हुआ। ये जाइगोट जो है ये लास्ट है, एंड है किसका, गैमेटोफिटिक जनरेशन का, और शुरुआत है किसकी, स्पोरोफिटिक जनरेशन की। तो एग जो है जाइगोट जो है ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इसको वो भी बोला जाता है। जब थोड़ा सा इसमें और आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे इसके स्पोरोफाइट की। तो ये जाइगोट जो है सबसे पहले इसमें जो है वो वर्टिकल डिवीजन होती है, ठीक है। ये जाइगोट जो है पहले इसमें वर्टिकल डिवीजन होती है, 2 सेल हो गया। फिर इसमें जो है ट्रांसवर्स डिवीजन होती है तो ये 4 सेल हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सेल स्टेज आ गई हमारे पास, 4 सेल स्टेज। और 4 सेल स्टेज जो है वो फिर किसमें चेंज हो जाएगी, ऑक्टेंट स्टेज में। ऑक्टेंट मींस 8 सेल जो है वो हमारे पास बन जाएंगी। तो ये हमारे पास बन गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन गई। अब इन 8 सेल में क्या होगा, जो अपर की 4 सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं अपर टीयर, और जो लोअर की 4 सेल्स हैं इनको बोलते हैं लोअर टीयर। तो अपर की जो इसका स्पोरोफाइट होता है एंथोसिरोज का, उसमें क्या होता है, उसमें 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है कैप्सूल जो लॉन्ग वाला होता है, और माना कि ये आ गया उसका फुट। तो उसमें 2 ही मेन पार्ट होते हैं, एक फुट होता है और अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो जो ये लोअर सेल्स हैं, लोअर टीयर की जो सेल्स हैं ये फुट बनाती हैं, और जो अपर की 4 सेल्स हैं ये हमारा कैप्सूल बनाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एम्फीथीशियम, एंडोथीशियम, 2 टर्म्स होंगी उसमें मेन, कैसे बनी वो पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन से, उससे हम रिलेटेड बात करेंगे। फिर हम फुट और कैप्सूल की बात करेंगे, इंटरकेलरी मेरिस्टम की बात करेंगे, कैसे जो है वो पहले स्पोर्स जो है वो कैसे बने, पहले आर्किस्पोरियम होगा सिंगल सेल, फिर जो है उसके नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू आ जाएगा, फिर हमारे पास स्पोर मदर सेल्स आ जाएंगी, स्यूडोइलेटर मदर सेल्स आ जाएंगी, और लास्ट में स्पोर टेट्राड बनेंगे, फिर स्यूडोइलेटर्स बनेंगी। यहाँ पे स्यूडोइलेटर्स इसलिए उनको, पहले हमने इलेटर्स के बारे में जाना था लास्ट टाइम हमने स्पोरोगोनियम में, किसका स्पोरोगोनियम था वो था हमारे पास मार्केंशिया का स्पोरोगोनियम। तो उसमें हमने जो था इलेटर्स की बात की थी, इलेटर्स जो कि हमने देखी थी हाइग्रोस्कोपिक फंक्शन था उनका, हाइग्रोस्कोपिक नेचर था। ये स्यूडो इलेटर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें हमें जो है वो किसी तरह की थिकनिंग नहीं मिलती है। इनका जो है ओरिजिन, स्यूडो इलेटर का ओरिजिन जो है और फंक्शन जो है वो इलेटर्स की तरह होता है, इसीलिए इनको जो है वो स्यूडो इलेटर बोला जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।